मॉडल लापरवाह ने दिग्गजों के सामने तस्वीरें ली। इस क्रिया से दैत्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि खूबसूरत मुस्कान पाने के लिए अमीर पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, अपने स्वयं के आकर्षण का प्रयोग करें। वह अचानक पहाड़ की चोटी से कूद गया, लेकिन फिर कभी ऊपर नहीं आया। फिर भी दिग्गजों को न देखकर लीसा को डर लगने लगा। वह नाव पर अधीरता से पुकार रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। शायद कुछ हुआ है, उसने सोचा। इस जगह फोन में कोई सिग्नल नहीं है। वह कुर्सी पर बैठ गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके बाद उसने मदद पाने के लिए एक नौका चलाने का फैसला किया, लेकिन जब वह कॉकपिट में पहुंची तो हैरान रह गई। यह पता चला है कि नौका का पतवार कार के पतवार से अलग होता है। उसने 2 बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम ने वास्तव में एंकर को ऊपर खींच लिया। ऐसा लगता है कि नौका चलाना बहुत मुश्किल नहीं है। फिर उसने जॉयस्टिक को आगे बढ़ाया। मूल रूप से सोचा था कि नाव एक कार की तरह थी, उम्मीद नहीं थी कि नाव झील पर घूमेगी। लीसा को पीला पड़ने का डर था। वह उठ खड़ी हुई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन वह भूल गई यहाँ कोई नहीं है। यह देखकर कि नाव तट से टकराने वाली थी, लीसा ने दुर्भाग्य से उसे झील में गिरा दिया। लेकिन गनीमत रही कि नाव रुक गई, क्योंकि उसने लंगर नहीं छोड़ा। नाव हवा में खो गई। अचानक सामने एक झरना दिखाई दिया। जब लीसा ने यह देखा तो वह पीला पड़ने से डर गई। यदि आप नाव को नहीं छोड़ते हैं तो यह खतरनाक होगा। इसलिए उसने अपना बैग पैक किया और अपने साथ शराब की एक बोतल ले आई। वह नाव की कड़ी की ओर दौड़ी, कूदने के लिए तैयार, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। अब उसे लाइफ बॉय की याद आई। सो वह तुरंत नाव के धनुष की ओर दौड़ा। फिर लाइफ बॉय को झील में फेंक दें, लेकिन उसे ठीक नहीं लगा। आप फ्लोट को गले क्यों नहीं लगाते और उसके साथ नीचे कूद जाते हैं। वह तेजी से नाव की कड़ी की ओर बढ़ी। तभी मुझे एहसास हुआ कि लाइफ बॉय बहुत दूर चला गया था। लीजा पूरी तरह टूट चुकी थी, तो वह वापस कैबिन में भाग गई, फिर एक कोने में दुबक गई। मेरे लिए मौत से बचने के लिए प्रार्थना करें। थोड़ी ही देर में नाव झरने के किनारे आ गई। फिर नीचे गिरने वाले पानी के साथ बहाव करें। 1 घंटे बाद लीसा अपने कोमा से जागी। मैंने खुद को तैरते हुए तट पर पाया। आनंदित होने में असमर्थ, वह अपना बैग खोजने के लिए दौड़ी। फिर लाइफ गार्ड से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ फोन में अभी भी कोई सिग्नल नहीं है। लीसा ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और चीख पड़ी। फिर खुद को शांत करने के लिए उसने शराब की बोतल निकाली। फिर उसने अपने थैले में सब कुछ खाली कर दिया और केवल बेकार चीजें थीं। कुछ फालतू के बिल भी हैं। खुद को खूबसूरत बनाने के लिए लीजा ने अपने होठों को चमकीले लाल रंग की लिपस्टिक से रंगा था। फिर अपना प्रिय वस्त्र धारण करो। फिर घर जाने के लिए हाई हील्स पहने। लेकिन उसने अचानक जमीन पर जानवरों के पैरों के निशान देखे। ऊपर देखा, यह एक भालू है। लीसा डर गई और भागने के लिए मुड़ी, लेकिन भालू उसे कैसे माफ कर सकता था। यह सीधे उसका पीछा किया। क्योंकि उसके पैर ऊंची एड़ी के थे, वह दुर्भाग्य से गिर गई। यह देखकर कि भालू दौड़ने वाला था, लीसा ने जल्दी से अपने ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए और उन्हें भालू पर फेंक दिया। हैरानी की बात है, यह वास्तव में काम किया। भालू ने उसका पीछा करना बंद कर दिया, लेकिन लीसा ने रुकने की हिम्मत नहीं की, सीधे जंगल में भाग गई जब तक अंधेरा न हो जाए। लीसा ने एक पेड़ की टहनी उठाई और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी। खुद को ठंडा होने से बचाने के लिए लीसा खुद को गर्म करने के लिए व्यायाम का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। उस समय जब उसे गर्व था, तभी मैंने जंगल में जंगली जानवरों की आवाज सुनी। लीसा डर गई। उसने अपना बैग उठाया और भाग गई। क्योंकि वह रात में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, वह गलती से एक पेड़ की शाखा से टकरा गई और गिर गई। इस समय जानवर भी पीछा कर रहा था। पता चला कि यह सिर्फ एक सफेद लोमड़ी थी। अगले दिन लीसा अपने कोमा से जागी। वह लोमड़ी मुझे देखने से दूर नहीं मिली। लुक बेहद क्यूट है। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। अभी भी कोई संकेत नहीं है। फोन में लिए गए लजीज खाने को देखकर लीजा के पेट में उबाल आने लगा। उसने अपनी जेब से एक कॉस्मेटिक बोतल निकाली और अपने हाथ में डाल ली। एक पल के लिए झिझक, फिर तुरंत खाना। लेकिन इस स्वाद को निगलना वाकई मुश्किल है। भोजन खोजने में असमर्थ लीसा को घर की दिशा ढूंढनी पड़ी, लेकिन वह रास्ता नहीं जानती। तो फिर यह घूमने लगा, भाग्य के देवता को दिशा तय करने देने का दृढ़ संकल्प। दिशा चुनने के बाद लीजा आगे बढ़ गई, लेकिन अचानक लड़खड़ा गया। तभी चीख पुकार मच गई। यह पता चला कि वह एक बाम्बी में गिर गई थी। अपने पूरे शरीर पर चींटियों को रेंगते देख उसने निर्णायक रूप से अपनी स्कर्ट उतार दी। इस हरकत से लोमड़ी हक्का बक्का रह गई। उसके शांत होने के बाद वह रोती हुई जमीन पर बैठ गई। वह एक ही समय में ठंडी, भूखी और डरी हुई थी। अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि वह दिग्गजों का अनुसरण करना चाहता था, वह इस कदम पर गिर गया। जब वह निराश हुई तो लोमड़ी उसे एक झील तक ले गई। पानी पीने के बाद लीजा को अचानक से कुछ ज्यादा ही तरोताजा महसूस हुआ।
फिर लोमड़ी उसे कुछ मशरूम खोजने के लिए ले गई। लीसा बहुत खुश थी। उसने एक टुकड़ा चखा, स्वाद खराब नहीं था। उसने लोमड़ी का आभार व्यक्त किया, लेकिन कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। यह पता चला कि जिस मशरूम को उसने अभी खाया था वह जहरीला मशरूम था, लेकिन सौभाग्य से विषाक्तता अधिक नहीं है। स्वप्निल रूप से वह उठी और अपने रास्ते पर चलती रही। अचानक मैंने देखा कि जंगल के बीच में धुआं उठ रहा है। लीसा लॉटरी जीतने से जितनी खुश है, यह निश्चित रूप से मानव निर्मित आग है। वह तेजी से जंगल की ओर भागी, लेकिन इस जगह पर लोग नहीं है। पता चला कि यह प्रकृति द्वारा बनाया गया था। जिस समय वह उदास थी उसी समय आग लग गई। जला हुआ पेड़ तुरंत नीचे गिर गया। लीसा चकमा देने में असमर्थ थी और एक पेड़ से टकरा गई थी। पैर भी फंस गए हैं। अगर वह बच नहीं पाती तो वह जल्द ही दम घुटने से मर जाती। निराशा के बीच वह सफेद लोमड़ी फिर प्रकट हो गई। यह अपने आगे के पैरों का उपयोग लगातार जमीन खोदने के लिए करता है। लीसा तुरंत समझ गई कि इसका क्या मतलब है। उसने जल्दी से अपने शरीर के नीचे की जमीन को खुरच लिया। निश्चित रूप से वह बहुत जल्दी आउट हो गया। मुक्त होने के बाद उसने तुरंत लोमड़ी को गले लगा लिया। जलती हुई पेड़ की शाखा को ले जाना भी सुविधाजनक है। इस तरह वह आग लगा सकती है। एक दोस्त के रूप में लोमड़ी के साथ वह अब अकेला महसूस नहीं करती। लेकिन अचानक बादलों की गर्जना और बिजली चमकी और उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई। लीसा को बस छिपने के लिए जगह ढूंढनी थी। सौभाग्य से उसने एक गुफा खोज ली। एक बार अंदर वह सफलतापूर्वक मशाल जलाने की कोशिश करती है। प्रकाश के साथ लीसा गुफा में प्रवेश करने में सक्षम हो गई। लेकिन अचानक चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि पूरी गुफा चूहों से भरी हुई थी। लीसा डर गई और जोर से चिल्लाते हुए भाग गई। अंत में गुफा से बाहर लुढ़कते और रेंगते हुए। लेकिन बाहर भारी बारिश हो रही थी, जिससे लीसा निराश हो गई। क्या उसे यही मरना होगा? लेकिन अगले दिन लीसा अचानक एक शोर से जाग गई। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और देखने लगी। उसी समय झील पर से एक नाव गुजरी। लीसा ने उत्साह से मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर होने के कारण दूसरा पक्ष उसे सुन नहीं सका। जिस समय वह हताश हुई, नाव वापस मुड़ गई थी। अब लीजा आखिरकार बच गई है। उस व्यक्ति ने उसे भोजन दिया, फिर दूसरे दैत्य का शरीर उठा लिया। अंत में उसे घर ले आया। क्योंकि धन्यवाद करने के लिए लीसा और उसकी सहेली फिर से उस जंगल में चली गईं। फिर लोमड़ी को उसके घर ले जाओ।